हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हालांकि कर्क राशि ने ही नहीं, सभी 12 राशियों के जीवन में कुछ ना कुछ अलग अलग आया, लेकिन कर्क राशि वालों ने बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा देखा है बीते साल में भी, और 2025 शुरुआत हुआ। अब कर्क राशि के बीते 6 महीने, अभी जो आने वाले 6 महीने, वो कैसे रहने वाले हैं? कर्क राशि का जो आने वाला टाइम है ये जुलाई के बाद, जून के बाद, वो अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ की समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपको हेल्थ संभाल के रखनी है अपनी। आपको दवाइयों पर आना पड़ सकता है, डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हेल्थ इश्यूज़ लंग्स के भी आ सकते हैं। पानी से कोल्ड हो सकता है, फीवर आ सकता है। तो आपको हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है जुलाई अगस्त में। आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि मंगल की युवती आ जाएगी हमारे चंद्रमा के साथ, तो मन आपका बेचैन हो सकता है, रात को नींद गायब हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना है, एक उपाय छोटा सा कर लीजिए, बहुत अच्छा और बहुत कारगर उपाय है। सिरहाने जहाँ आप सोते हैं वहाँ पर एक तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए और वो जल भर के रात को रख दीजिए और वहीं पर सो जाइए जहाँ आपका बेडरूम है। जब सुबह आप उठेंगे तो आप किसी से बात नहीं करेंगे। सबसे पहले वो लोटा उठाएंगे और अपने घर या बाहर जहाँ भी कोई कांटेदार पौधा दिखेगा वहाँ पर जाके आप डालेंगे। लगातार आप जुलाई अगस्त इसको करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी आपकी नेगेटिविटी है रात भर में आप उस लोटे में चली जाएगी और वो सुबह जाकर कांटेदार पौधे में निकल जाएगी। तो आप 50 से 70% बच सकते हैं। तो मतलब सोने से बाद उठे तो डायरेक्ट चले जाएं या नहाना है, या सिर्फ ये आपका एक टोटका है। अच्छा। अब टोटका में आपको नहाने नहीं पड़ता है। आप चुपचाप उठें, किसी से बात ना करें, सबसे पहले लोटा उठाएं और जाके बाहर फेंक के आएं। उसके बाद आके अपने आप रोज़मर्रा के डेली रूटीन फॉलो कर सकते। तो ये तो आपने पूरा हेल्थ का बता दिया। तो कर्क राशि वाले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आने वाले समय में। अब हम बात कर लेंगे इनके करियर के बारे में, प्रेम के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वो कैसा रहे। देखिए, लव लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है आने वाले अभी 6 महीने में। अप्स एंड डाउन्स, ऑन एंड ऑफ, या रिकन्सिलेशन होना बार बार, या ब्रेकअप हो जाना और फिर वापस आ जाना, मतलब मन की स्थिति चंद्रमा के हिसाब से बदलती जाएगी। अगर अमावस आ गई तो इनकी और स्थिति खराब हो सकती है। तो अगर हो सके आसपास कहीं नदी हो या आसपास समंदर हो, जिनके पास समंदर है, जो समंदर के किनारे के आसपास रहते हैं इस सिटी में, तो आप वहाँ पर जाकर टहल सकते हैं। रात को आप त्राटक कर सकते हैं। अच्छा, चंद्रमा सबसे अच्छी बात यह है कि जितना वो कोल्ड है वो मैनिफेस्टेशन भी उतनी अच्छी कराते हैं। अब चंद्रमा आपके मन को व्यथित ना करें, इसके लिए आपको उपाय क्या करने हैं? आपको चंद्रमा के साथ त्राटक बैठकर करना है। त्राटक में आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, जो आपको चाहिए वही आप बोलिए। आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, आपको वही बार बार बोलना है त्राटक करके। आप ऊपर छत पे जाइए, चंद्रमा को घूरिए, निहारिए और चुपचाप बैठकर किसी से बात मत करिए और अपना त्राटक शुरू कर दीजिए। 20 मिनट का त्राटक, 30 मिनट का त्राटक, जितना आप कर सकते हैं आप करिए। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप करियर में हैं तो आपकी सेविंग्स अच्छी होने वाली है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है टाइम ये आपका। आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है करियर से जुड़ा, कि आपको किसी से कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जॉब प्रोफेशनल करियर में कि जो आपके लिए हानिकारक हो। आप किसी से रूड नहीं होंगे, क्योंकि चंद्रमा है, आपका मन पहले से ही व्यतीत है और आपसे किसी ने कुछ कह दिया, उस टाइम पर आपको बुरा लग सकता है। तो यू कैन बी हर्ट बाय द पीपल। छोटी छोटी बातों के लिए आपको हर्ट महसूस होगा, या कोई आपकी बुराई कर रहा है और आपको कहीं से बुराई का पता चला कि अरे इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, ये भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस आपको अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सांस लेने की कैपेसिटी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ सकती है। ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। तो आप किसी का जूठा ना खाएं, आप स्वच्छ पानी पिएं और इधर उधर का खाना मत खाएं, इधर उधर का पानी मत पिएं, और हो सके तो पानी को फूंक कर पिएं। आप अगर नहीं फूंक पाते हो तो आप पानी को लेकर उसके ऊपर अपना हाथ रख के उसको मैनिफेस्टेट कर दो, यानी मैं बिल्कुल स्वच्छ हूँ, मैं बिल्कुल साफ़ हूँ, मेरा मन बिल्कुल साफ़ है, मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होकर मैं इस पानी को पी रहा हूँ। इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर अगर वो छोटी छोटी रेमेडी करके काम कर सकते हैं तो कर लें, बिकॉज उनका आने वाला 6 महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो घर से जैसे आप निकलें तुरंत एक लोटा जल छोड़ दें, उसके बाद निकलें। घर के जो आपका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस पर ही आप एक लोटा जल छोड़ दें, उसके बाद बाहर निकलें। अगर आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जैसा कि स्थिति बन रही है, तो आपको घर के एंट्रेंस पे 3-4 बार चप्पल मारनी है और चप्पल मारकर ये बोलना है कि मेरी जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ है, वो यहाँ से निकल कर ग्राउंड हो रहा है या हवा में
ड्रॉप हो गया है। तो ये चप्पल मार के आप बोल के कहीं भी निकल जाएं, फिर घूम के अपने घर में आ जाएं। लेकिन ये काम आप हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अस्पताल में एडमिट हैं, और आप बार बार कर्क राशि वाले वहाँ पे मुंह देखना पड़ रहा है हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस पे भी आप ये काम कर सकते हैं। रात में करिए, कोई आपको देख ना पाए। अच्छा, तो मतलब ये एक उपाय है। अगर कर्क राशि वाले हॉस्पिटल के ज्यादा चक्कर काट रहे हैं तो हॉस्पिटल के दरवाजे पे ही 3 बार चप्पल मार देनी है, मतलब जमीन पे मार देनी है। तो ये रेमेडी है, ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो ज़रूर इस चीज़ को करिएगा। अगर आपने, अब कर्क राशि वाले टेंशन में आ जाएंगे कि हमारे आने वाले 6 महीने कैसे जाने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पहले भी उनके बहुत इमोशनल उनका ये 2025 बीता है। टैरो कार्ड कर्क राशि के बारे में क्या बोल रहे हैं वो बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। आई होप कि कुछ अच्छा आए कर्क राशि के लिए, क्योंकि टेंशन तो पहले ही चल रहा है। कर्क राशि वाले जो है वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहें। आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा इधर उधर डोला रहा है, यानी आपको परेशान कर रहा है चंद्रमा, तो आप चंद्रमा को कंट्रोल भी कर सकते हो। आपको छोटे छोटे उपाय मैंने जो बताए हैं वो तत्पर आप करिए, आपको बहुत राहत मिलेगी। एक और हम कार्ड निकाल लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, जो सबके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो आपके ऊपर भी आ सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका अगर इंट्यूशन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, अगर मन की सुनी तो आप लाभदायक में ही रहेंगे, आपको प्रॉफिट ही होगा। आपका मन कह रहा है कि ये चीज़ ना करो, तो आप ज़बरदस्ती किसी कहने पे भी वो चीज़ मत करो। आप अपने मन की सुनो, इंट्यूशन फॉलो करो, मेडिटेशन जितना हो सके करो। सुबह और शाम मेडिटेशन करो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बिलीव करो कि चंद्रमा जितना ज़्यादा घबराहट देते हैं, जितने ज़्यादा परेशान होते हो आप चंद्रमा की स्थिति में, तो आप चंद्रमा को पकड़ लो। यानी कहते हैं जो ग्रह आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, आप उससे दोस्ती कर लो, कभी कुछ नहीं होगा। तो जैसे ये पूर्णिमा वगैरह आएगी तो खीर वीर बना के भी चढ़ाने से भी, खीर वाला आप सिस्टम कर सकते हो। रात को बना के रख लो, फिर उसमें जो रोशनी आ जाती है उसके बाद सुबह उठकर आप खा सकते हो। आप लोगों को भी बांट सकते हो खीर। आपने देखा होगा सिखों में होता है कि आप जल बांटते हो, तो आप जल भी बांट सकते हो, बट किसी को मीठा मत बांटो, जल बांटो केवल। ठीक है, तो ये तो कर्क राशि वाले के लिए रेमेडी भी हो गई है, और कर्क राशि वालों को थोड़ी सी सतर्क रहने की भी जरूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें